और इस चुनावी माहौल में देश और दिल्ली का सियासी पारा उबाल पर है। अब बात क्योंकि हम कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस योजना को लागू करने की कवायद किस तरह से तेज हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन अब ओपीएस को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली कर हुंकार भरेगा। आज रामलीला मैदान में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित करीब 50 संगठन हैं जो हिस्सा ले रहे हैं और इसी को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने रखी जाने वाली मांगों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें कुछ मुख्य मांगे रखी गई है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली मांग है एनपीएस खत्म करके ओपीएस बहाल किया जाए। दूसरी मांग है केंद्र सरकार में खाली पदों पर भर्ती हो। तीसरी मांग है निजीकरण पर केंद्र सरकार रोक लगाए और चौथी मांग आप देख रहे हैं 8वें वेतन आयोग का गठन हो। 7 सूत्रीय मांगे हैं। 5वीं मांग है कोरोना काल के डीए का एरियर जारी किया जाए। तो आपको ये मांगे हम दिखा रहे हैं। ये 7 सूत्रीय मांगों का जो एजेंडा है आज ये तैयार किया गया है और आज इसी के साथ हुंकार भरने जा रहे हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस की इस लड़ाई में तमाम सरकारी कर्मचारी। तो एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश। प्रभाकर मिश्रा रामलीला मैदान से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा ऋषिकेश भी हमारे साथ रामलीला मैदान से ही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, ओपीएस को लेकर ओपीएस और एनपीएस की लड़ाई आखिर कहां तक पहुंची है ये समझाते हमें नजर आएंगे, विश्लेषण करते रहे हैं और कितनी परेशानी और कितने दबाव डालने में ये सरकारी कर्मचारी अब तक सफल हो पाएंगे, 2024 में इसका कितना असर, ये हमें समझाएंगे मेरे सहयोगी राजीव रंजन और प्रभाकर। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, ये वही रामलीला मैदान जहां आज तीसरी बार ये सरकारी कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, इनका महाजुटान हो रहा है। पिछली बार जब रैली हुई थी तो कहा जा रहा था कि अन्ना आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब इतनी भीड़ हमें रामलीला मैदान में दिखी है। आज क्या तस्वीर प्रभाकर? यहाँ की तस्वीर ये है कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देश भर से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी लोग हैं, साउथ वाले भी हैं, मध्य भारत के लोग तो हैं ही, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, मणिपुर के कुछ लोगों से मैंने बात करी। उसके बाद ये आंध्रा से है, तेलंगाना से है, तो देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। आज जो लोग आए हैं उसमें से कुछ लोग 1 तारीख को नहीं आए थे और जो लोग 1 तारीख को आए थे वो आज नहीं आएंगे। तो दिक्कत यही है, कर्मचारी भी आपस में जब सियासत में बढ़ जाते हैं तो दिक्कत होती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, समझता हूँ। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? उपेंद्र शर्मा, मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? आज हम जिन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं उसमें निजीकरण प्रमुख मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने शिक्षा के निजीकरण का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। पीएफआरडीए बिल जो एनपीएस लागू हुआ था, हालांकि जो अभी आप एक बात कह रहे थे कि पिछले 1 तारीख को आप नहीं आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुका है। इसलिए उस दिन हमारा मोब पूरे राजस्थान का शिक्षक इसलिए नहीं आया था कि वहां हमने ओपीएस लागू सरकारों से करवा दिया है। अब आज हम जो लड़ाई जिस मुद्दे को लेकर आए हैं कि जिस कानून के तहत एनपीएस लागू हुआ था वो बिल अभी तक निरस्त नहीं हुआ है, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए। और जब तक वो नहीं निरस्त होगा तब तक हम लगातार आएंगे। देश में फिलहाल अगर मैं बात करूं कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 मुद्दे जो सरकार को परेशान कर रहे हैं उसमें से एक एनपीएस से लोग परेशान हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं और इसमें सभी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के हों या ऑपोजिशन शासित राज्यों के हैं। और बीजेपी शासित राज्यों के जो कर्मचारी हैं वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन कौन ऐसा कर्मचारी नहीं है, किसी भी कर्मचारी से, सरकारी कर्मचारी से बात कर लीजिए तो सबको पुरानी व्यवस्था चाहिए। और इसलिए दबी जुबान में कैमरे के सामने बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारी भले न बोले, लेकिन कैमरे के पीछे सब बोलते हैं। क्योंकि आप समझिए, जिस दिन आपने रिटायर हुआ उसके बाद 1 लाख अगर सैलरी थी, रिटायरमेंट के बाद अगर 50,000 रुपये अगर पेंशन की स्कीम पुरानी स्कीम के तहत आता है, और ऐसे में कितना आता है नए वाले में? नए वाले में 2300 रुपये, 4000 रुपये, 3700 रुपये, एक बिल्कुल मिनिमम पेंशन। तो ये इसका कोई फिक्स नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से ओपीएस की मांग तेज हो चुकी है। ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पहले जहां 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आप सभी दिल्ली के रामलीला मैदान चाहे जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन कर रही थी, तो दोस्तों अब आपकी जो मांग है वो 7 सूत्रीय मांगों में बदल चुकी है। अब सरकार में दबाव बनाया जा रहा है पेंशन धारकों के द्वारा कि जल्द से जल्द उनकी
4 सूत्रीयों की नहीं बल्कि 7 सूत्रीय मांगे मंजूर की गई है, जिसमें दोस्तों नई मांग जुड़ी है। अब सभी के लिए निजीकरण की शिक्षा की मांग अब इसके लिए जुड़ चुकी है और जो मुख्य मांग है वो तो दोस्तों ओपीएस की मांग ही रहने वाली है, पुरानी पेंशन योजना की मांग रहने वाली है। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अभी हाल ही में हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके लोग बोलना चाहते हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों दबी आवाज में वो भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों वाले लोग जो भी हैं वो भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। अब विपक्षी शासित जो भी राज्य हैं उनमें धीरे धीरे ओपीएस लागू किया जा रहा है, ओपीएस आ रहा है, तो वह लोग तो खुश है ओपीएस से, लेकिन वह निजीकरण का जो मामला है उसको लेकर परेशान है और वह लोग भी इनका बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। दोस्तों दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 तारीख को आप सभी ने देखा कि 50 से ज्यादा संगठनों ने तकरीबन यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की थी और बताया जा रहा था कि अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर कोई ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठी हुई है तो वो पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर हुई है, ओपीएस की तमाम मांगों को लेकर हुई है। तो दोस्तों आप सभी जान सकते हैं कि कितना यहाँ पर पेंशन धारकों के अंदर आक्रोश है, रोष है और अपनी मांगों को लेकर वह कितने व्यथित चिंतित नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पेंशन धारक लगातार दिल्ली के रामलीला मैदान में जुड़ रहे हैं और आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी, साथ ही साथ दोस्तों ओपीएस की तमाम मांगों को लेकर पेंशन धारक जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें वो पेंशन धारक भी है, कुछ कर्मचारी भी है जो आने वाले समय में पेंशन धारक बनेंगी, क्योंकि उन्हें भी अच्छे तरीके से मालूम है कि इस एनपीएस सिस्टम के अंदर उनको भविष्य में कोई भी सुनिश्चित पेंशन नहीं मिल सकती और इसी मांग को लेकर लगातार वो कर्मचारी जो है वो पेंशन धारकों के साथ इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पेंशन धारकों की मांग यही रहती है कि हमें ओपीएस लागू करके दी जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए की सैलरी पाने वाला जब व्यक्ति ओपीएस के तहत रिटायर्ड होता है तो उन्हें अंतिम सैलरी का आधा यानी कि दोस्तों 50% यानी कि 50,000 रुपए की मंथली पेंशन मिल रही होती है। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो किसी को पेंशन 2,000 रुपए मिल रही है, किसी को 2500 और किसी को 3,000, किसी को 4,000। अधिकतम पेंशन की बात करें तो यहाँ पर लोगों को 5 से 6,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। लेकिन जब ओपीएस सिस्टम था तो आप सभी को यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सैलरी की आधी पेंशन दी जाती थी। तो यही मांग पेंशन धारकों की मुख्य मांग बन रही है कि ओपीएस लागू किया जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी पेंशन धारकों को दिया जाए। इसी मांग को लेकर आज दोस्तों दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर लगातार लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पेंशन धारकों में भी एक दिक्कत है कि जो लोग 1 तारीख को आए थे वो आज नहीं आए हैं और जो लोग 1 तारीख को आए हैं वो दोस्तों आज नहीं आए हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो पेंशन धारकों में भी इस तरह का यहाँ पर अलग अलग बंटवारा हो चुका है। अब इन पेंशन धारकों को अगर अपनी मांगों को मंजूर करवाना है, सरकार से मनवानी है, तो इनको भी एक होना पड़ेगा। ये पेंशन धारकों में बहुत ही बड़ी खामी है। मैं सभी पेंशन धारकों से आग्रह करूंगा कि अगर पेंशन धारकों की तमाम मांगों को पूरा करना है तो आप सभी को एक साथ रहना होगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति बताई जाती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसलिए तमाम मीडिया चैनल्स के जो भी यहाँ पर वक्ता थे उन्होंने एक ही बात बताई थी कि सभी को साथ मिलकर ये प्रदर्शन करना चाहिए, तभी सरकार पर दबाव बनेगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि सभी को साथ मिलकर क्या प्रदर्शन करना चाहिए और दिल्ली के इस प्रदर्शन में आप सभी को भागीदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों पेंशन और पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पेंशन और पेंशन धारकों के लिए कोई भी बड़ी खबर होगी हम आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।